शिक्षा वो दरवाजा है जिसे खोलकर आप तरक्की के सारे रास्ते खोल सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं मिलन कुशवाहा। वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑफिसर्स क्लब। माय डियर फ्रेंड्स, आज का जो सेशन है वो बेसिकली ट्रैफिक अकाउंट बेस्ड सेशन होने वाला। एंड ट्रैफिक अकाउंट्स में हम लोग आज डिस्कस करेंगे ट्रैफिक कोचिंग के बारे में। माय डियर फ्रेंड्स, यदि ट्रैफिक कोचिंग के बारे में यदि समझा और देखा जाए तो यदि हम रेलवे सिस्टम के कॉन्टेक्स्ट में यदि हम बात करें कि व्हाट इज ट्रैफिक कोचिंग, यानी ट्रैफिक कोचिंग क्या है, तो बेसिकली ट्रैफिक कोचिंग इज स्पेशली रेफर्स टू द मैनेजमेंट एंड ऑपरेशंस ऑफ द पैसेंजर ट्रेन्स। यदि हम इसी को आसान भाषा में समझे कि ट्रैफिक कोचिंग क्या है, तो ट्रैफिक इज एनीथिंग कैरिड बाय रेल फ्रॉम वन स्टेशन टू द अनदर। यानी माय डियर फ्रेंड्स, जो कोचिंग ट्रैफिक हुआ वो पैसेंजर कैरिंग ट्रेन्स है, एंड जो गुड्स ट्रैफिक हुआ वो गुड्स कैरिंग ट्रेन्स है। इसी कॉन्टेक्स्ट में एक टर्म आता है लोकल ट्रैफिक कि लोकल ट्रैफिक क्या होता है। वीडियो में आज हम स्टार्ट टू बने रहिए, बिकॉज आज ट्रैफिक कोचिंग से रिलेटेड बहुत सारे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स उन पर आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। और ट्रैफिक कोचिंग का एक अलग से आज सीरीज चलेगा जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे वो अपेंडिक्स 3 हो या अपेंडिक्स 2A हो या फिर LDC 30% या 70%, सभी एग्जामिनेशंस के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। तो बात लोकल ट्रैफिक की हो रही है, तो लोकल ट्रैफिक क्या है, यानी वैसे ट्रैफिक जिसका कि ओरिजिनेटिंग एंड टर्मिनेटिंग पॉइंट, यानी द ट्रैफिक विच टर्मिनेटिंग एंड ओरिजिनेटिंग पॉइंट, या कह सकते हैं ओरिजिनेटिंग एंड टर्मिनेटिंग पॉइंट फ्रॉम वन स्टेशन टू अनदर विद इन द सेम रेलवे। यानी एक ही रेलवे में जिसका ओरिजिनेटिंग पॉइंट एंड टर्मिनेटिंग पॉइंट हो, दैट इज कॉल्ड लोकल ट्रैफिक। तो माय डियर फ्रेंड्स, वीडियो में स्टार्ट में बने रहिए और बिना टाइम किल किए हुए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो डोंट किल द टाइम एंड लेट्स बिगिन। डियर फ्रेंड्स, लेट्स बिगिन। यहाँ पर ट्रैफिक अकाउंट, जैसा कि हम लोग अभी डिस्कस कर रहे थे कि ट्रैफिक अकाउंट के अंतर्गत ट्रैफिक कोचिंग जो है वो मतलब बेसिकली एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। कहता है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रेलवे सिस्टम, रेलवे सिस्टम के संदर्भ में यदि हम बात करें तो ट्रैफिक कोचिंग रेफर्स स्पेशली टू द मैनेजमेंट एंड ऑपरेशंस ऑफ पैसेंजर ट्रेन्स, एंड इन अदर वर्ड वी कैन से दैट ट्रैफिक इज एनीथिंग carried by rail from one station to another। यानी कोचिंग ट्रैफिक बाय पैसेंजर कैरिंग ट्रेन्स एंड गुड्स ट्रैफिक बाय गुड्स ट्रेन। यहाँ तक अभी हम लोग डिस्कशन किए। एंड लोकल ट्रैफिक के बारे में भी हम लोग समझे कि लोकल ट्रैफिक वैसे ट्रैफिक को कहता है जिसका कि ओरिजिनेटिंग एंड टर्मिनेटिंग पॉइंट्स फ्रॉम वन स्टेशन टू स्टेशन विद इन द सेम रेलवे हो, दैट इज कॉल्ड ट्रैफिक, लोकल ट्रैफिक। ओके, अब हम लोग इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस रेलवे ट्रैफिक कोचिंग के अंतर्गत पूछे जाते हैं। ओके, चलिए पहला है, कहता है YTSK स्टैंड फॉर, यानी यात्री टिकट सेवा केंद्र, जो कि गलत है, ये नहीं होता है। राइट आंसर है यात्री टिकट सुविधा केंद्र। ओके, यात्री टिकट सुविधा केंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि JTBS स्टैंड फॉर, यानी जन साधारण टिकट बुकिंग सेवा, JTBS। ठीक है, नेक्स्ट है CAN, कैन, यानी क्रेडिट एडवाइस नोट। कैन का फुल फॉर्म क्या होता है, CAN, क्रेडिट एडवाइस नोट्स। अब है CR नोट। CR नोट मीन्स क्या होता है, तो CR नोट्स का मतलब होता है कैश रेमिटेंस नोट, कैश रेमिटेंस नोट्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। कहता है विच ऑफ द फ्लोइंग डज नॉट कम अंडर सन्ड्री अदर अर्निंग्स। सन्ड्री अदर अर्निंग के अंतर्गत कौन से अर्निंग नहीं आता, तो सेल ऑफ टिकट बाय JTBS, यानी जन साधारण टिकट बुकिंग सेवा केंद्र के माध्यम से जो टिकट सेल किया जाता है वो बेसिकली सन्ड्री अर्निंग में नहीं आता है। ठीक है, सन्ड्री अर्निंग क्या होता है, तो सन्ड्री अर्निंग होता है कि जैसे कि रेलवे के अर्निंग को 3 भागों में बांटा जाता है, X, Y एंड Z। यानी X में कोचिंग को रखते हैं, Y में गुड्स को रखते हैं, एंड पैसेंजर, कोचिंग और पैसेंजर या फिर गुड्स को छोड़कर जितने अर्निंग होते हैं वो जेड में यानी सन्ड्री अदर अर्निंग में रखा जाता है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि अर्निंग थ्रू
आई पोस्ट इज़ ए पार्ट ऑफ, यानी जो कहता है कि इंडियन इंडियन पोस्टल से जो अर्निंग होती है वो किस में रखा जाता है, तो वो बेसिकली रखा जाता है पैसेंजर अर्निंग में, ठीक है। नेक्स्ट, सीनियर सिटीजन कंसेशन अलाउड एज, यानी सीनियर सिटीजन को जो कंसेशन मिलता है रेलवे टिकट में वो कितना परसेंट होता है, तो 50% फॉर फीमेल एंड 40% फॉर मेल। बहुत बार पूछ चुका है क्वेश्चन कि जो सीनियर सिटीजन का जो कंसेशन होता है टिकट पर वो मेल के लिए कितना होता है एंड फीमेल के लिए कितना होता है। फीमेल के लिए 50%, यानी 100 रुपीज़ का टिकट है तो ओनली 50 रुपीज़ में उपलब्ध होगा, एंड जो मेल है वो से 40% का डिस्काउंट दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, कैन इज इशूड इन रिस्पेक्ट ऑफ, तो कहता है कि कैन यानी क्रेडिट एडवाइस नोट्स जो इशू किया जाता है वो बेसिकली इशू किया जाता है नॉट एडमिटेड डेबिट एंड राइट ऑफ प्रपोजल्स, यानी इसका आंसर जो हो जाएगा वो बी एंड सी दोनों होगा, यानी नॉट एडमिटेड डेबिट एंड राइट ऑफ प्रपोजल, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, एंड जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो कुछ इस प्रकार से है कि POS रिकॉन्सिलेशन इज डन इन रिस्पेक्ट ऑफ, तो यहाँ पर जो सही जवाब हो जाएगा वो है पेमेंट मेड थ्रू स्वीपिंग द कार्ड एंड द बैंक स्क्रॉल, जिसे बोला जाता है POS, पॉइंट ऑफ सेल, ठीक है। नेक्स्ट कहता है कि रिकॉल्ड इंडेंट मीन्स, रिकॉल इंडेंट मीन्स क्या होता है, तो रिकॉल इंडेंट मीन्स होता है फॉर डिस्ट्रक्शन ऑफ ऑब्सोलीट एंड अदर नॉन यूजेबल प्रिंटेड कार्ड टिकट्स को बोलते हैं रिकॉल्ड इंडेंट मीन्स। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है WECRS स्टैंड फॉर। अब ट्रैफिक कोचिंग के अंतर्गत WECRS क्या होता है, तो वेब इनेबल्ड कोचिंग रिफंड सिस्टम। WECRS का मतलब होता है वेब इनेबल्ड कोचिंग रिफंड सिस्टम, ठीक है। नेक्स्ट है FTR स्टैंड फॉर। FTR क्या होता है, तो ट्रैफिक कोचिंग के अंतर्गत FTR जो होता है वो बेसिकली होता है फुल टैरिफ रेट्स। FTR फुल टैरिफ रेट्स, ये क्वेश्चन भी कई बार पूछ चुका है। FTR स्टैंड फॉर तो फुल टैरिफ रेट्स। नेक्स्ट है कि अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसेज इफ अ रिजर्व टिकट इज कैंसल आफ्टर 4 आवर्स ऑफ द शेड्यूल्ड डिपार्चर ऑफ द ट्रेन, तो फिर नो रिफंड अलाउ होगा। यानी यदि आपका टिकट कंफर्म है और उसे आप मतलब कि नॉर्मल सर्कमस्टांसेज की बात की जा रही है कि यदि टिकट कंफर्म और उसे कैंसिल किया जाता है, यानी आफ्टर 4 आवर्स द शेड्यूल्ड डिपार्चर ऑफ द ट्रेन का डिपार्चर हो चुका है, एंड आफ्टर डिपार्चर ऑफ ट्रेन यानी आफ्टर 4 आवर्स ऑफ द शेड्यूल्ड डिपार्चर ऑफ द ट्रेन, जो ट्रेन का डिपार्चर का जो शेड्यूल है उसके 4 आवर्स बाद यदि आप रिजर्व टिकट को मतलब जो रिजर्व टिकट है उसे आप कैंसिल कराते हैं, तो वैसे कंडीशन में आपको कोई भी रिफंड नहीं मिलने वाला है। नेक्स्ट कहता है फ्री अलाउंस ऑफ लगेज इज रिस्पेक्ट ऑफ सेकेंड क्लास प्रिविलेज पास होल्डर्स इन मेल एक्सप्रेस ट्रेनेज, तो 35 kg पर एलिजिबल मेंबर, यानी सेकेंड AC में जो पास होल्डर हैं तो उन्हें जो लगेज ले जाने के लिए अलाउ है सेकेंड AC में वो 35 kg पर एलिजिबल नंबर, या कह सकते हैं कि जो भी है पैसेंजर उसे 35 kg अलाउ है। कहता है नेक्स्ट है एडमिटेड डेबिट ऑफ सर्विंग एम्प्लॉय इज क्लियर्ड बाई, यानी एडमिटेड डेबिट जो सर्विंग एम्प्लॉय है तो वो क्लियर किया जाता है किसके थ्रू, तो वो क्लियर किया जाता है अब पेमेंट बाय द कंसर्न्ड एम्प्लॉय थ्रू कैश एट द स्टेशन, वो स्टेशन पर कैश पेमेंट करके भी कर सकता है, या फिर थ्रू रिकवरी फ्रॉम द पे सीट, या उसके पे सीट से भी रिकवरी किया जा सकता है, किसे, एडमिटेड डेबिट को, ठीक है। नेक्स्ट है EFT बुक कीज। EFT बुक क्या है, तो ये सीरियली नंबर्ड मनी वैल्यू बुक। EFT बेसिकली क्या होता है, एक्सेस फेयर टिकट, जो कि एक सीरियली नंबर्ड ऑफ मनी वैल्यू बुक होता है, ठीक है, EFT। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं whenever an amount is transferred from sundry earning to any other hand and competent authority sanctions, इसका क्वेश्चंस आगे है ना।
तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा कि सन्डरिंग हेड इज माइनस क्रेडिटेड एंड द रिस्पेक्टिव हेड इज क्रेडिटेड, यानी जहाँ पर ट्रांसफ़र किया गया तो उसका अकाउंट तो क्रेडिट हो जाएगा, बट जो सन्ड्री अकाउंट है वो क्या हो जाएगा, तो ये माइनस क्रेडिट होगा। ठीक है। नेक्स्ट, टैम्स, TAMS स्टैंड्स फॉर ट्रैफिक अकाउंट मैनेजमेंट सिस्टम। एंड जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कहता है टैम्स नंबर ऑफ CR नोट्स फॉर कैश एंड वाउचर प्रिपेयर्ड बाय द स्टेशन पर डे इज 1 फॉर कैश एंड 1 फॉर वाउचर। एक कैश के लिए और दूसरे वाउचर के लिए CR नोट्स जो टैम्स के अंतर्गत यूज किया जाता है उसमें प्रिपेयर किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है UTS मीन्स, UTS क्या होता है, तो UTS का मतलब होता है अनरिजर्व टिकटिंग सिस्टम। ठीक है। इन केस ऑफ मिसिंग टिकट अंडर UTS द डेबिट रेज इज, यदि UTS का मामला हो और वहाँ पर यानी अनरिजर्व टिकटिंग सिस्टम का मामला हो और वहाँ पर टिकट मिस हो गया हो तो वैसे कंडीशन में जो डेबिट रेट होता है वो ₹2300 का होता है। ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, तो GST इज रिवाइड ओनली ऑन हायर क्लास पैसेंजर टिकट। GST जो लगता है वो किस प्रकार के टिकट पर लगता है, तो जो हायर क्लास पैसेंजर टिकट है वहीं पर आपको GST अवेलेबल GST को लगाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है इन केस ऑफ मंथली स्टेटमेंट इन मंथली सीजन टिकट द चार्जेज कलेक्टेड फ्रॉम द पैसेंजर इज, तो ये 1/2 टाइम्स ऑफ सिंगल जर्नी टिकट, यानी 1/2 टाइम्स ऑफ द सिंगल जर्नी टिकट वसूल किया जाता है किसमें, तो MST में यानी मंथली सीजन टिकट में। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एंड जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ PRS यानी पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम। अभी हम लोग ने देखा UTS यानी अनरिजर्व टिकटिंग सिस्टम एंड नाउ PRS यानी पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम। ठीक है। व्हाट इज़ द प्रेजेंट वैलिडिटी पीरियड ऑफ प्रिविलेज पास, यानी वर्तमान समय में जो प्रिविलेज पास का जो वैलिडिटी है वो कितने टाइम का है, तो वो है 5 मंथ्स का। ठीक है। कितने मंथ्स का है, वो है 5 मंथ्स का। ठीक है। चलिए तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्रिविलेज टिकट का 5 मंथ्स। कहता है व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ RTC यानी रेल ट्रेवल कूपन। RTC का फुल फॉर्म क्या होता है, रेल ट्रेवल कूपन। नेक्स्ट है हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर इन PNR। PNR में कितने डिजिट होते हैं, तो 10 डिजिट होते हैं। सारे ट्रैफिक अकाउंट के अंतर्गत ट्रैफिक कोचिंग बेस्ड क्वेश्चंस हैं। PNR कितने डिजिट के होते हैं, तो 10 डिजिट का होता है। एंड PNR का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है पैसेंजर नेम रिकॉर्ड। क्या होता है, पैसेंजर नेम रिकॉर्ड। नेक्स्ट है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ POS यानी पॉइंट ऑफ सेल। नेक्स्ट है कि हु मेंटेन्स द रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम बैकअप टेक्निकली, यानी रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम का जो टेक्निकली बैकअप किया जाता है उसे मेंटेन कौन करता है, तो क्रिस करता है, सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम। ठीक है, क्रिस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि सेल ऑफ रेलवे टाइम टेबल कम्स अंडर विच अर्निंग, यानी आप देखते हो कि पहले अभी तो नहीं रेलवे स्टेशन पर है ना आपको एक रेलवे टाइम टेबल का बुक मिल जाता था जो कि अंडर विच अर्निंग, किस अर्निंग के अंतर्गत आता है, सन्ड्री अदर अर्निंग के अंतर्गत आता है। ठीक है। नेक्स्ट है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ प्राइम्स, यानी प्राइम्स का फुल फॉर्म क्या होता है, पैसेंजर रिजर्वेशन इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट इनहैंस्ड सिस्टम। पैसेंजर रिजर्वेशन इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट इनहैंस्ड सिस्टम। ठीक है। नेक्स्ट कहता है व्हाट इज द वैलिडिटी ऑफ मेडिकल सर्टिफिकेट ऑफ डेथ एंड डम। डेथ या दम का जो सर्टिफिकेट होता है उसकी जो वैलिडिटी होती है वो 5 ईयर्स की होती है। ठीक है। चलिए और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कहता है व्हाट इज आई पोस्ट टिकट। आई पोस्ट टिकट क्या होता है, तो ये बेसिकली इंडियन पोस्ट ऑफिस टिकट होता है। आई पोस्ट टिकट कहने का मतलब हुआ इंडियन पोस्ट ऑफिस टिकट।
नेक्स्ट है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ JPO यानी जॉइंट प्रोसीजर ऑर्डर, जॉइंट प्रोसीजर ऑर्डर JPO। एट प्रेजेंट द ARP इन रेलवे इज, ARP यानी ARP क्या है, ARP यानी ये जो प्रेजेंट में जो है रेलवे के अंतर्गत जो ARP है वो है 120 डेज का। आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि ARP इज स्टैंड फॉर, ARP का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट ईच EFT कंसिस्ट ऑफ, कितने फॉल्स होते हैं EFT में, तो EFT में 3 फॉल्स होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन, कहता है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ HRMS यानी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम। व्हाट इज द नेम ऑफ APP टू चेक योर सैलरी डिटेल्स यानी रेस, यानी वो कौन सा ऐप है जहाँ पर कि हम अपने सैलरी डिटेल्स को चेक करते हैं, तो वो है रेस। ये क्वेश्चन 2024 अपेंडिक्स 3A के एग्ज़ाम में आ चुका है। अपेंडिक्स किस ऐप के माध्यम से हम लोग सैलरी डिटेल चेक करते हैं, तो वो आंसर है रेस। कहता है CP ग्राम मीन्स क्या होता है, CP आजकल कुछ होता है तो लड़के लोग या एम्प्लॉय लोग तुरंत CP ग्राम पर अपना जो कंप्लेन है, जो ग्रीवांसेज है उसे लिख देते हैं। तो CP ग्राम मीन्स क्या होता है, सेंट्रलाइज्ड पब्लिक ग्रीवांसेज, सेंट्रलाइज्ड पब्लिक ग्रीवांस रेडरेशल एंड मॉनिटरिंग सिस्टम, रेडरेशल एंड मॉनिटरिंग सिस्टम, ठीक है। नेक्स्ट है IRCA स्टैंड फॉर, IRCA का मतलब होता है इंडियन रेलवे कॉन्फ्रेंस एसोसिएशन, IRCA स्टैंड फॉर इंडियन रेलवे कॉन्फ्रेंस एसोसिएशन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एंड जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है बुकिंग ऑफ स्पेशल ट्रेन्स या कोचेज इन रेलवे इज डन थ्रू IRCTC, यानी रेलवे में कोई भी कोच या फिर ट्रेन्स को हमें रिज़र्व करना हो तो कौन से ऐप का यूज करेंगे, तो वो है कि हम लोग IRCTC पर अपना ट्रेन, स्पेशल ट्रेन को बुक कर सकते हैं या फिर स्पेशल कोचेज को बुक कर सकते हैं। नेक्स्ट है व्हाट डज बैलेंस इन द स्टेशन बैलेंस शीट रिप्रेजेंट, यानी स्टेशन बैलेंस शीट में जो बैलेंस होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, तो ये अनरियलाइज्ड अर्निंग को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। नेक्स्ट है द ओपनिंग बैलेंस ऑफ द बैलेंस शीट इज चेक्ड विथ क्लोजिंग बैलेंस ऑफ प्रीवियस मंथ, क्योंकि जब भी हम रेलवे में बैलेंस शीट बनाते हैं तो बैलेंस शीट का जो बिगिनिंग होता है ना, वो बेसिकली प्रीवियस ईयर का क्लोजिंग होता है। नेक्स्ट है हाउ इज़ द रेवेन्यू ऑफ रेलवे अकर, यानी रेलवे का जो रेवेन्यू है वो किस प्रकार से कर होता है, किस प्रकार से उगाई होता है, तो ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर एंड गुड्स ट्रैफिक, यानी गुड्स ट्रैफिक की बात कर लें या फिर ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर की बात कर लें, ये आपको रेलवे एक रेलवे रेवेन्यू का एक जरिया है, ठीक है। तो माय डियर फ्रेंड्स, इस प्रकार से आपने देखा कि कुछ सिलेक्टिव क्वेश्चंस का आज कलेक्शन था आपके सामने ट्रैफिक कोचिंग बेस्ड। तो होप कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए ताकि आपके जैसे नीडी पर्सन को हमारा ये प्रयास पहुंच सके। तो माय डियर फ्रेंड्स, मिलते हैं ऐसे ही इंफॉर्मेटिव एंड इम्प्रेसिव वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, सी यू, लव यू ऑल।